क्लास सेवन्थ का चैप्टर 6 है ग्राफिक्स इन क्यूबेसिक। क्लास 6 में आपको बताया गया था क्यूबेसिक के इंट्रोडक्शन, जिसमें कि आपके डिफरेंट स्टेटमेंट्स वगैरह बताए गए थे। एंड नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताया गया था लूपिंग वगैरह कैसे यूज होती है क्यूबेसिक में। अब इस क्लास में ग्राफिक्स कैसे हम यूज करेंगे, अगर हमें नीड पड़ी ग्राफिक्स की क्यूबेसिक में बनाने की तो वो कैसे बनाएंगे, वो इस चैप्टर में बताया गया है। ग्राफिक्स क्या होता है और क्यों यूज होता है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ग्राफिक जहाँ भी आएगा दैट मीन्स कि पिक्चर या ड्राइंग वगैरह की बात हो रही है। अब वो पिक्चर ड्राइंग यानी कि जो कंप्यूटर पे बनता है, आप जो कॉपी बनाते हैं उससे थोड़ा सा अलग, कंप्यूटर पे जो बना होगा वो ग्राफिक्स होता है। ग्राफिक यूज होता है अपने इंफॉर्मेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जैसे अगर किसी चीज़ को आपको टेक्स्ट में लिख के ऐसे दिखाया जा रहा है, एक वो और एक उसी चीज़ की एनिमेशन बनाई जा रही है ग्राफिक्स का यूज करके, तो जो एनिमेशन वाली है वो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी टेक्स्ट वाले से। तो इसलिए जब भी हमें अपने इन्फॉर्मेशन को अट्रैक्टिव बनाना होता है तो हम ग्राफिक्स यूज करते हैं। इस सेक्शन में आपको ये बताया जाएगा कि क्यूबेसिक के कौन कौन से कमांड्स यूज करके हम डिफरेंट डायग्राम्स या शेप्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफिक्स में। जो कंप्यूटर में छोटे छोटे टेनी डॉट्स होते हैं, टाइनी का मतलब होता है छोटे डॉट्स, उनको पिक्सल कहते हैं। जो इमेजेस होती हैं या स्क्रीन होती है वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बनी होती है। तो जो कलर हमें दिखाना होता है उस पिक्सल पे, वो उस कलर का पिक्सल वहाँ पे लाइट हो जाता है। लाइट होने का मतलब जलने लगता है वो स्क्रीन वहाँ पे, वो पिक्सल पर्टिकुलर उस कलर से, तो हमें वो पिक्सल उस स्क्रीन पे वहाँ पे दिखाई देता है। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे किसी स्क्रीन में उतने ही बेटर क्वालिटी उस ग्राफिक की होगी। जैसे कि अगर आप फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करते हो कैमरा में अपने फ़ोन के, तो आप रिजोल्यूशन मैच करते हो, जितना ज़्यादा पिक्सल होता है आप कहते हो उतना बढ़िया इमेज है, क्योंकि वो जूम करने पे फटती नहीं है वो इमेज। और अगर पिक्सल्स कम होंगे तो वो इमेज उतने क्लियर नहीं दिखती है, थोड़ा सा भी जूम करो तो ऐसे फटने लगता है वो इमेज। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी होगी इमेज की। अब नेक्स्ट है कौन कौन से मोड्स होते हैं क्यूबेसिक में। तो बेसिकली आपके दो मोड्स होते हैं क्यूबेसिक में, एक होता है टेक्स्ट मोड और दूसरा होता है ग्राफिक मोड। जो टेक्स्ट मोड है वो यूज होता है टेक्स्ट हैंडल करने के लिए। जब भी टेक्स्ट के डेटा पे हम काम करेंगे, यानी कि टेक्स्ट वगैरह लिखना हो, कुछ प्रिंट करना हो, मैसेज वगैरह, या यूजर से इनपुट लेके उसका कुछ प्रोसेस करके आउटपुट देना हो, टेक्स्ट में जब भी बात होगी तब टेक्स्ट मोड यूज होता है, और ये हमारा डिफ़ॉल्ट मोड होता है। और दूसरा होता है ग्राफिक मोड। ग्राफिक मोड यूज होता है जियोमेट्रिक फिगर्स वगैरह या पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए। तो टोटल 10 ग्राफिक मोड्स होते हैं। टोटल 10 ग्राफिक्स मोड नहीं, 9 ही ग्राफिक मोड्स होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जो 9 ग्राफिक मोड होते हैं और एक टेक्स्ट मोड होता है, यानी कि टोटल 10 मोड्स होते हैं क्यूबेसिक में। तो जब भी आपको ग्राफिक ड्रॉ करना होगा तब आपको जो स्क्रीन का मोड है वो चेंज करना पड़ेगा ग्राफिक मोड में। जो ग्राफिक मोड है आपके 9, वो ये है 1 2 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ये रिजोल्यूशन दिया हुआ है, यानी कि स्क्रीन 1 की रिजोल्यूशन कितनी होगी 320 इंटू 200 पिक्सल्स, ये पिक्सल्स में है। इतने पिक्सल की विंडो बनेगी, उसी में वो इमेज ड्रॉ होगी जब स्क्रीन 1 पे आप बनाओगे तो। उसमें टोटल नंबर्स कितने डिस्प्ले, टोटल नंबर ऑफ कलर्स कितने डिस्प्ले हो सकते हैं, तो 4, स्क्रीन 2 में 12। वैसे ही ये जैसे हमारे पिक्सल यानी कि रिजोल्यूशन की नीड होगी और जैसे हमारे कलर्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से अपना स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे और ग्राफिक को ड्रॉ करेंगे। जो स्क्रीन 0 है यानी कि 10वां 10th जो स्क्रीन मोड है वो होता है स्क्रीन 0, और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये यूज होता है केवल टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए। अगर आप स्क्रीन का कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं क्यूबेसिक के प्रोग्राम में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा 0, और उसमें बस टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। क्यूबेसिक ग्राफिक स्टेटमेंट, ग्राफिक बनाने के लिए कौन कौन से बेसिक स्टेटमेंट्स यूज होते हैं वो बताया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कलर स्टेटमेंट।
ये यूज होता है बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए। जो बैकग्राउंड का बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो होता है ब्लैक, और उस पर जो टेक्स्ट डिस्प्ले होता है उसका कलर होता है वाइट। अगर आपको उसका कलर चेंज करना है तो आप पर्टिकुलर ये कमांड यूज करके चेंज कर सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स होता है कलर, और आगे कलर कोड लिखेंगे। सिंटैक्स क्या होता है ये सुन लीजिए। जो सिंटैक्स होता है, जैसे कोई भी जो लैंग्वेज होती है तो उसको लिखने का पढ़ने का एक पर्टिकुलर ग्रामर होता है जो हमें फॉलो करना होता है। अगर हम वो ग्रामर फॉलो नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा लैंग्वेज। तो वैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज में भी जो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं उसको लिखने का एक ग्रामर होता है, पर्टिकुलर स्टाइल होता है, हम उसी तरीके से उसको लिखेंगे। अगर वैसे नहीं लिखेंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो उस चीज़ को कहते हैं सिंटैक्स, यानी कि जो ग्रामर होता है लिखने का वो सिंटैक्स होता है। तो आपका ये कलर का सिंटैक्स है, कलर लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना यू गायब हो जाता है इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कलर में, और आगे कलर कोड लिखेंगे। तो कलर कोड आप नीचे से यहाँ से देख सकते हैं। आपको जो भी कलर यूज करना है उसका कलर कोड यहाँ से यूज करेंगे देख के। आप इसे याद भी कर सकते हैं चाहे तो। ये कमांड हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे QBasic, एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे ये कोड। ये पहले मैं आपको समझा दूँ इसमें हो क्या रहा है। इस कोड में CLS यूज होता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। स्क्रीन 1, यहाँ पे हम स्क्रीन स्विच कर रहे हैं ग्राफिक मोड में। पहला मोड हम सेलेक्ट कर रहे हैं कलर 4। कलर 4 है आपका रेड कलर, एज यू कैन सी यहाँ पे जो 4 है वो रेड कलर के लिए है। तो रेड कलर की हमारे बैकग्राउंड की स्क्रीन हो जाएगी, और उसमें प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। टेक्स्ट का हम कलर नहीं दे रहे हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर का आएगा, एंड जो होता है सबसे लास्ट में। तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे CLS 10 स्क्रीन 1, एंड फिर कलर हम 4 सेलेक्ट कर रहे हैं, और हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड, और लास्ट में सबसे लगेगा एंड। प्रोग्राम एंड करने के टाइम पे इसको रन करने के लिए या तो आप यहाँ से रन कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर ये जो शॉर्टकट है F5 वाला ये यूज़ कर सकते हैं। तो हम F5 यूज़ करते हैं डायरेक्ट, और इसका आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट ये है कोड स्क्रीन क्लियर करने के लिए। तो स्क्रीन पे ऑलरेडी कुछ नहीं है तो क्लियर ही है। फिर नीचे है स्क्रीन 1, स्क्रीन के कलर चेंज होगा, फिर कलर 4 से रेड कलर के बैकग्राउंड हो गया, और फिर प्रिंट करेगा उस पर हेलो वर्ल्ड वाइट कलर का। तो ये हो गया हमारा आउटपुट। ये है आपका कोड। अब क्लियर बिल्कुल कोड दिख रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है लाइन स्टेटमेंट। तो लाइन यूज होता है लाइन ड्रॉ करने के लिए। इसमें हम 2 पॉइंट्स देते हैं और कलर कोड देते हैं। पहले लाइन कमांड यूज होगा, फिर पहला पॉइंट। अब पहले पॉइंट में x1 और y1 दिया जाता है, यानी कि ये स्क्रीन है तो इधर से x आएगा और ऊपर से नीचे की तरफ y काउंट होता है, पिक्सल्स में काउंट होता है। तो मान लो हमने x दिया 10, y दिया 10, तो x1 y1 10 दिया, तो यहाँ से 10 पिक्सल इधर और ऊपर से 10 पिक्सल इधर, जो भी आएगा वहाँ पे पहला पॉइंट हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो देंगे उसके अकॉर्डिंग दूसरा पॉइंट, और फिर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अगर आपको कलर देना है तो आप यहाँ पे कॉमा देके कलर कोड दे सकते हैं, जो स्क्रीन में आपको ऊपर दिखाया गया था अभी। और अगर आपको उसी लाइन से बॉक्स बनाना है तो उसके लिए आगे बस बी लिख देंगे। जो बी है वो यूज होता है बॉक्स ड्रॉ करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि बॉक्स ड्रॉ होने के बाद वो उसी कलर से फिल भी हो जाए तो उसके लिए यूज होता है बॉक्स फिल, यानी कि BF। ये वाला स्टेटमेंट यूज होता है। इसका एक प्रैक्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, ये लाइन ड्रॉ हुई है पर्टिकुलर, तो ये प्रैक्टिकल भी हम करके देखते हैं।
हमें बस सिंपल क्या करना है, ये प्रिंट वाला हटा देना है और कलर वाला। स्क्रीन को 12 कर लेते हैं ताकि इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। देन लाइन और ब्रैकेट्स के अंदर पहला पॉइंट तो हम लेके चलते हैं 100 200, ठीक है। फिर माइनस ये हम लेते हैं 200 एंड 300। इसके बाद अगर कलर देना है तो आप कलर दे सकते हैं। पहले इतना ही हम रन करते हैं, तो F5 से रन करेंगे इसको। अब इसका आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से, ये एक लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर इसका कलर चेंज करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे बस यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद कलर कोड दे देंगे। लेट से हमने दिया कलर कोड 4 और इसको रन किया। अब रन करने पे आप देखिए जो इसका कलर कोड है वो चेंज हो गया। रेड था कलर कोड तो इसका रेड हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि इसका बॉक्स बन जाए तो यहाँ पे आगे बी लिख देंगे और फिर इसको रन करेंगे। रन करेंगे तो ये जो यहाँ से लाइन ड्रॉ हुई थी इसी को ये इसने बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। बॉक्स ड्रॉ हो गया रेड कलर का। अब अगर इसको फिल करना है तो यहाँ पे आगे बी एफ यानी कि बॉक्स ड्रॉ होके फिल हो जाए। अब ये बॉक्स ड्रॉ भी हो गया एंड रेड कलर से फिल भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका सर्किल का। सर्किल ये यूज किया जाता है आपका सर्किल या एलिप्स या आर्क ड्रॉ करने के लिए। इसका स्टेटमेंट होता है सर्किल लिखेंगे फिर आगे x, y यानी कि जो सेंटर होगा सर्किल का वो हम यहाँ पे देंगे और फिर आगे कॉमा दे के रेडियस, ये ब्रैकेट्स नहीं लेंगे, डायरेक्ट रेडियस की वैल्यू जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 60 और फिर कलर कोड आगे अगर देना है तो 4 रेड होगा। आपको पता है जैसा कि हमने अभी पिछले प्रैक्टिकल में देखा था। अब ये क्या करेगा, इस लाइन में 100 पे एक पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करेगा। इधर से 100 x से और ऊपर y से 100 यहाँ पे, और उसमें से 60 पिक्सल काउंट करके चारों तरफ एक सर्किल ड्रॉ करेगा। उस लाइन का कलर क्या होगा, रेड कलर का। तो इसका भी प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं। हमें सिंपली क्या करना है, बस लाइन की जगह पे यहाँ सर्किल लिख देना है और जो सेंटर है वो क्या है 100 200 पे है। फिर कॉमा दे के हम देंगे यहाँ पिक्सल में 60 पिक्सल और कलर हम भी रखते हैं रेड कलर का। इसको रन करते हैं। रन करने के बाद ये आपका सर्किल ड्रॉ हो गया। अगर एक चीज़ और आप यहाँ पे नोट करोगे, अगर हम ये चेंज कर देते हैं, स्क्रीन मोड कर देते हैं अगर 4, अब हम रन करते हैं तो आप देखोगे इसी सर्किल का ये इलिप्स बन जाएगा। सॉरी, स्क्रीन 4 नहीं होती है, 3 के बाद सीधा 7 होती है। स्क्रीन 7 पे रन किया, ये ज़्यादा ही नीचे चला गया। इसको रखते हैं लेट से 10 पे और इसको रखते हैं एटलीस्ट 60 तो होना ही चाहिए, तो 70 रखते हैं और इसको रखते हैं 80। अब अगर हम इसको रन करें तो ये थोड़ा सा एलिप्स टाइप का हो गया, देख सकते हैं आप। तो ये जो साइज़ है ये स्क्रीन पे डिपेंड करेगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है, तो ये इसका जो सर्किल का ये वाला जो पोर्शन है ये साइज़ इसकी कम होगी और इसकी साइज़ ज़्यादा होगी। तो थोड़ा सा एलिप्स टाइप का लिखेगा। जैसे जैसे स्क्रीन चेंज होगी, जैसे अगर हम स्क्रीन को चेंज करके 3 कर दें और फिर हम इसको अगर रन करें स्क्रीन 3 भी नहीं होती है। आई गेस 1 करके देखते हैं, 1 होती है स्क्रीन। तो ये इसके रेंज से बाहर जा रहा है 8। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, हाँ यहाँ पे देखो
8 में हमने सेम कमांड यूज किया है, बट यहाँ पे बस ये जो स्क्रीन का साइज चेंज हो गया है, यानी कि विड्थ से ज़्यादा है, हाइट कम है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इलिप्स जैसा दिख रहा है। अगर इसी को हम स्क्रीन 12 पर रन करके देखते हैं तो जो 12 है वो स्क्वायर के शेप का है, तो इसलिए उसमें जो डिज़ाइन जो उसमें शेप बन रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सर्किल के जैसा बन रहा है। आप देख सकते हैं ये जो स्क्रीन है बिल्कुल स्क्वायर के शेप की है, इसलिए इसमें जो डिज़ाइन ये बन रहा है, ये शेप बन रहा है, ये एग्जैक्ट सर्किल जैसा बन रहा है। तो हमारा सर्किल भी हो गया। अब नेक्स्ट कमांड है पीसेट एंड प्रीसेट। पीसेट और प्रीसेट यूज होता है डॉट ड्रॉ करने के लिए। जब भी स्क्रीन पर डॉट ड्रॉ करना होगा यानी कि एक पॉइंट, तो उसके लिए पीसेट और प्रीसेट यूज किया जाता है। दोनों सेम काम करते हैं, दोनों से आपका एक डॉट ही ड्रॉ होगा यानी कि एक पॉइंट ड्रॉ होगा। बस डिफरेंस ये होता है कि जो पीसेट होता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो होता है आपका वाइट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो पीसेट है इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है वाइट, और जो प्रीसेट होता है इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है बैकग्राउंड का कलर। तो आप इसमें यहाँ पे कलर देख सकते हैं, आप पे कॉमा लगा के आगे कलर दे देंगे 4 तो रेड कलर का बनेगा। जो भी कलर आप देंगे यहाँ पे कॉमा लगा के, दोनों में उस पर्टिकुलर कलर का पॉइंट बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कलर कोड नहीं देते हैं और पीसेट आपने यूज किया, तब जो कलर होगा पॉइंट का वो होगा वाइट कलर का, और अगर आपने प्रीसेट यहाँ पे दिए हुए हैं तब वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो बैकग्राउंड के कलर का होगा। और बैकग्राउंड में मान लो आपका कलर का ब्लैक है और जो स्क्रीन है जो पॉइंट है वो भी ब्लैक कलर का है, तो दिखेगा ही नहीं, तो वो जनरली दिखेगा नहीं, बाई डिफ़ॉल्ट के लिए होता है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं पॉइंट बनाने के लिए। अभी जो हमने सर्किल ड्रॉ किया है उसी में हम ये एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं। तो सर्किल का जो सेंटर है यहीं पे हम पीसेट के थ्रू एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं। सेंटर क्या है इसका 70-80 पे, तो 70-80 पे हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे। कौन सा कलर का? रेड कलर का। ये देख सकते हैं आप कोड, अगर आपको नहीं दिखा हो तो ये है आपका कोड। अब इसको हम रन करेंगे F5 के थ्रू। सॉरी यहाँ पे कुछ एरर है, क्या एरर है? F9 ओके ठीक तो है। सिंटैक्स एरर इन, अच्छा यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया है, डॉट लगाया है, इस वजह से एरर आ रहा था। अब इसको रन करते हैं F5 के थ्रू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा सर्किल बना था इसमें एक ये रेड कलर का डॉट बन गया है, दिख रहा है ये डॉट। जो सर्किल है उसके सेंटर में ये रेड कलर का डॉट बना हुआ है। अगर हम इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेट्स से अगर हम इसको रखते हैं 6 और फिर इसको रन करके देखते हैं, तो अब देखिए आप जो उसमें ये कलर है ये रेड है और ये प्रोबेबली ऑरेंज कलर का है। तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, पीसेट का प्रीसेट का भी। प्रीसेट भी करके मैं दिखा देता हूँ। बस पीसेट की जगह पे आपको यहाँ पे आईडी इसमें ऐड कर देना है, प्रीसेट कर देना है, फिर रन करके देखेंगे तो सेम आउटपुट आएगा क्योंकि हमने कलर कमांड दिया हुआ है। नेक्स्ट है पेंट स्टेटमेंट। तो जो पेंट स्टेटमेंट होता है ये यूज किया जाता है एक इनक्लोज्ड शेप, यानी कि ऐसा शेप जो चारों तरफ से बंद हो, जैसे सर्किल हो गया, बॉक्स हो गया, उसको कलर फिल करने के लिए। तो उसका सिंटैक्स होता है पहले पेंट लिखेंगे, फिर उस शेप के अंदर का कोई भी एक पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर शेप है, अब शेप का जो भी पॉइंट है, जो शेप है इसके अंदर का कोई भी एक पॉइंट कहीं का भी, वो अगर हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और आगे फिल कलर दे देंगे
तो जो शेप है वो उस कलर से फिल हो जाएगा। अगर आपको बॉर्डर कलर देना है तो आप वो भी कॉमा दे के आगे बॉर्डर कलर आगे यहाँ पे दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेंट, ये वाला कमांड हम यूज करके देखते हैं। पेंट करते हैं एंड देन इसका हम सेंटर ही लेट से दे देते हैं 70 एंड 80। कोड आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। ये इसका कोड पेंट हमने यहाँ पे लिखा बस, और फिर 70 80 जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। पेंट लिखा है और आगे उसका एक पॉइंट। फिर इसको हम रन करेंगे F5 के थ्रू एंड ये पूरा स्क्रीन ही पेंट हो गया है। प्रीसेट हटा के अगर आपने गलती से भी बाहर का वो सेलेक्ट कर लिया पिक्सल, तो जो पेंट होगा वो पूरे स्क्रीन में पेंट हो जाएगा। फिर आपको जो शेप है वो अलग दिख रहा होगा, यानी कि जो आपका शेप है वो दिखेगा ही नहीं, और पूरी स्क्रीन, क्योंकि पूरी स्क्रीन और जो आपका शेप है वो दोनों सेम तरीके से सेम कलर से पेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पे देते हैं 100, जो बुक वाली कमांड है वही यूज कर रहे हैं हम भी। उप्स, अभी भी एरर आ रहा है, एरर नहीं आ रहा सॉरी, पूरी स्क्रीन को ही ये पेंट कर दे रहा है। 160 तक होना चाहिए था ये, तो इसको करते हैं 120 और इसको भी करते हैं 120। एक्स में है 100, तो 100 माइनस 60 यानी कि 40, तो एक्स को 50 रखते हैं और वाई पे है, वाई को भी 60 रख के देखते हैं, लेट से क्या होता है। यहाँ पे कलर शायद हटाना होगा मेरे हिसाब से, कलर कोड, ये जो कलर कोड है ये, और इसको करेंगे, हाँ अब ठीक है। ये सर्किल जो है ये फिल हो गया है बैकग्राउंड कलर से। कलर कोड से कभी कभी रन टाइम एरर आ जाता है, जैसे हमने यहाँ पे अगर कलर कोड दे दिया और उसके बाद फिर से हम इसको पेंट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एरर आ जाती है, जैसा कि अभी हो रहा था। तो अगर ऐसा होगा तो आप कलर कोड हटा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमने बॉर्डर कलर दे दिया है यहाँ पे पेंट वाले कमांड में, ये पेंट कलर और ये बॉर्डर कलर, तो बॉर्डर कलर हमारा हो गया है ये, और फिर पेंट वाला कलर हमने दे दिया है 6, तो यहाँ पे जो 6 कलर है वो यहाँ पे फिल हो गया है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया।